एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेटो 2G पर हमला कर देता है और तब को स्पिरिट ऑटो जी को दूर ले जाती है और तब हम देखते हैं तो जी उसको स्पिरिट को हरा देता है, जिसे देखकर गेट 2 हैरान हो जाता है। तब तो जी कहता है टॉम्स ऑफ चोर और जो रिस बैरियर के अंदर छुपी हुई है, जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता। पर अगर किसी को गेट की लोकेशन पता हो तो पहुंचना आसान हो जाता है। और इस टाइम सारे जो और उनके फ्लाई हेड्स बिजी हैं और मेरे पास कोई कर्सन रजीना होने की वजह से उनके लिए मैं बस एक इनविजिबल मैन हूं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास कर्स टूल होगा तो वो उसकी मदद से मेरा पता लगा सकती है, तो इसलिए मेरे पास एक कर स्पिरिट है जिसके अंदर मैं कलर्स टूल्स रखता हूं और उसकी भी कर सिनर्जी से मुझे ढूंढा जा सकता है। तो इसलिए मैं उसको स्पिरिट को छोटा बनाकर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता हूं ताकि उसकी कब्र से नजदीक को कोई डिटेक्ट ना कर सके और मैं फिर के अंदर बहुत आराम से सारे टूल्स को ला सकूं। इसलिए मैंने पहले कोई कॉस्ट यूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनविजिबल ना रहता तो गोंजो मुझे आराम से हरा सकता था और मैं स्टार प्लाज्मा वेसल को भी नहीं मार पाता। तब गेटो कहता है मैं जानता हूं कि तुम है वर्ली रिस्ट्रिक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बताकर तुम अपनी एबिलिटी को एनहेंस करते हो, जैसे कि बाकी सॉसर करते हैं, और मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें होम्स ऑफ चार की गेट के बारे में कैसे पता चला। हमने तो कोई क्लू भी नहीं छोड़ा था और यहाँ आते हुए तुम एक लड़की से मिले होंगे, तो तुमने उसके साथ क्या किया। तब ऑटो जी कहता है शायद वो अब तक मर चुकी होगी और उसे मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था, तो अगर वो लकी होगी तो अभी तक वो जिंदा होगी। तब गेटो कहता है तो ये बात है, पर तुम्हें फिर भी मरना होगा, और अपनी कर स्पिरिट से टोजी पर हमला कर देता है और फिर से टोजी पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं ऑटो जी उसके हम लोग को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ऊपर अलग अलग कॉल स्पिरिट से हमला कर रहा होता है और टटो जी की एक कर स्पिरिट को काट देता है, जिसे देखकर गेटो हैरान हो जाता है और तभी वहां टाइम रुक जाता है। तब सोचता है ये तो पोटेंशियल स्पिरिट हैं और ये इसकी सिंपल डोमेन है जो कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर हमला करने से रोकती है और उनसे क्वेश्चन का आंसर पूछती है। तब उस पीरियड पूछती है क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। तब ऑटो जी कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और तब वो ऑटो जी पर हमला करने लगती है और तब तो जी अपने टूसी उसे हरा देता है और गेटो उसके पीछे हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है और ऑटो जी की कल स्पिरिट को अब्जॉर्ब करने लगता है और सोचता है मेरी कोर्स मैनिपुलेशन टेक्निक मुझे दूसरे को स्पिरिट्स के छोटे पार्ट को कंट्रोल और एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। पर अगर उनका डिफरेंस 2 लेवल से ज्यादा होगा तो मैं बिना किसी कंडीशन के उन्हें एब्सॉर्ब कर सकता हूं, और ये कर स्पिरिट इतने भी ताकतवर नहीं है, तो मैं इसे आसानी से एब्सॉर्ब करके कंट्रोल कर और तभी तो जी उसे रोक देता है और अपनी तलवार से गेटों को काट देता है और तब वो लोग नीचे गिर जाते हैं। टटो जी कहता है जूस इतने कम कट से नहीं मरते, अगर तुम कामे यू सर होते तो मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता, पर तुम स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करते हो तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मरने की बात उन कोर्स का क्या होगा जिनको तुमने ऐप किया था, तो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिली है, पर तुम्हारे जैसे लोग हूँ मेरे हाथों हार रहे हैं, जबकि मैं तो कोई चीज उस तो भी नहीं यूज कर सकता। और तब उसे उसका बेटा याद आता है और तब यहाँ हम देखते हैं तो जी स्टार प्लाज्मा आप वेसल को अपने बॉस के पास ले आता है और वो उससे पैसा देने का वादा करता है और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की भी बात करता है। तो दूसरा पर्सन कहता है क्या ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपने पहले ही इस आदमी की मदद के लिए बहुत पैसे खर्चे हैं। तब वो पर्सन कहता है हमने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि हम देख इस असैसिनेशन को पूरा कर सकते हो या नहीं। स्टार रिलीजियस ग्रुप को नारा पीरियड में बनाया गया था और मास्टर टिन 100 से उसके ग्रुप को मॉडल्स के बारे में बताते थी। तब सॉली और रिलीजियस कॉरपोरेशन के रिलेशनशिप बहुत बेकार था और उसी वजह से आज का स्टार रिलीजियस ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन बना है। इसीलिए यहाँ पर सारे नर्स है और यहाँ जो सोर्स भी हैं उन्हें भी 9 सोर्स के सिद्धांतों को मानना पड़ता है। और अब वक्त आ गया है, यहाँ पर एक पाप हुआ है और 4 रिलीजन ग्रुप एक सिंगर रिलीजन है और जिसे एक पर्सन को हम वर्कशिप करते हैं, वो मास्टर 10 गन एक इंप्योर के साथ मर्ज होने जा रही थी और अगर हम ये होने देते तो हम अपने फॉलोअर्स के साथ आगे कुछ नहीं कर पाते, पर अगर हम ज्यादा इंटरफेयर भी करते तब भी हम सोर्सेस के हाथों मारे जाती। पर अब हमारे हाथों में वो है जो हमें हार जाना चाहिए था, तो इसलिए हम इसे और पैसे दे सकते हैं। तब दूसरा पर और अगर टेंडर नहीं अपना कंट्रोल खो दिया तो ह्यूमन सोसाइटी खतरे में आ जाएगी। तो वो पर्सन कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा और वहां से चला जाता है। तब तो जी कहता है जो तुमने असिस्टेंस की बात की है क्या वो ओकिनावा की बात है। तो दूसरा पर्सन हाँ कहता है। तब तो जी कहता है फिर तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा, क्या मैंने तुम्हें उससे दूर ले जाकर मारने के लिए नहीं कहा था। या दूसरा पर्सन कहता है क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हारे प्लान को समझ नहीं पा रहा था,
मुझे लगा था कि उसे मेड को बचाकर हम उस इंसान की स्पिरिट को कमजोर कर पाएंगे, क्योंकि तुम अक्सर दूसरे लोगों को अंधेरे में रखने के लिए अपने ऑर्डर्स को गलत समझते हो, पर फिर भी वो प्लान ठीक ठाक गया। तटो जी कहता है, तो चलो अभी इन पैसों को यूज करके थोड़ा खाना खाया जाए। तब वो पर्सन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन काम के अलावा तुम्हारे साथ किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो टू जी देखता है उसके सामने गोजो होता है। तब गोजो कहता है, तुमसे मिले हुए काफी समय हो, जिंदा हूँ। जब तुमने मेरे गले पर वार किया तब मैंने लड़ाई छोड़कर अपनी रिवर्स गर्ल्स टेक्निक को एक्टिवेट करने पर फोकस किया। ये कर सिनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है, ये रीजनरेशन को छोड़कर बस बॉडी को स्ट्रेंथ इन करती है। तो अगर तुम दो नेगेटिव एनर्जी को मिला दोगे तो तुम पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसे हम रिवर्स कर चैकनी कहते हैं। ये कितनी सिंपल लगती है, पर मैं आज से पहले इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ और मरने से पहले मैंने एक करसेन अर्जी के कोर को सचर कर लिया। तुम फेल हो गई क्योंकि तुमने उस मेरे दिमाग की आरपा नहीं किया। तब तो जी कहता है लड़ाई शुरू होने वाली है। तब गोजो खुश होकर कहता है, बिल्कुल सही कहा। और तब तो जी गोजो पर हमला कर देता है और हम देखते हैं गोजो उसकी हमले को बड़े आसानी से डोज कर देता है। और तब गोजो अपनी टेक्निक रिवर्सल से तो जी को दूर फेंक देता है। तब तो जी सोचता है, ये तो मॉइस्चर है, लगता है मेरी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं। और जिससे इसने हमला किया था वो लिमिटलेस को इस टेक्निक थी जिसका नाम कोर्स एनर्जी रिवर्सल रेड है। ये वो वाली तकनीक है जिसमें रिवर्स कोर्स टेक्निक को यूज करके पॉजिटिव एनर्जी बनाई जाती है और तभी से लिमिटलेस कोर्स टेक्निक में मर्ज कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये फोर्स ऑफ शॉपिंग है जिसके अंदर लिमिटलेस घोष टेक्निक एक एम्प्टी स्पेस बना के रखती है, और दूसरी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इसी का एडवांस वर्जन है, एस योर ग्लो कहा जाता है। और तीसरी है फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कि हैकर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। और तब टूजी हमले के लिए तैयार हो जाता है और गोंजो को देखकर सोचता है कुछ तो गलत है और नहीं, और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, और गोंजो पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं गोंजो बड़े आराम से उसके हम लोग को डांस करा होता है। तब गोजो सोचता है, मुझे माफ कर देना रिको, मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से नफरत करता हूँ। मुझे बस यही फील हो रहा है कि ये दुनिया कितनी अच्छी है जो टेक्निक आस होती है। उनकी एक ही एडवांटेज होती है कि उन्हें यूज करने की इंस्ट्रक्शंस पहले से ही होती है, पर उसके डिसएडवांटेज ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन आसानी से लीक हो सकती है। तो इसका मतलब तुम जैन फैमिली से हो और इसी वजह से तुम्हें लिमिटलेस कवर्स एनर्जी के बारे में इतना कुछ पता है, और इसके बारे में गोजो फैमिली के कुछ ही लोग जानते हैं। लैब सी और रिवर्सल जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब एक इमेजिनरी मास जेनरेट होता है जिसका नाम है होलो टेक्निक पर्पल, और तो वो तो जी के ऊपर उसे फायर कर देता है। तब तो जी सोचता है कुछ तो गलत है, मैं फ्री में काम नहीं करता। मैं हमेशा यही कहकर वहां से चला जाता था, और अभी मेरे सामने एक और वीकेंड लिमिटलेस कॉस्ट टेक्निक यूजर आया है, और शायद इस टाइम वो इस टाइम का सबसे स्ट्रांगेस्ट और सर बन गया है। और इस टाइम में अचानक से मैं उस जेन इन फैमिली और सरसरी को पलट देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ हम देखते हैं तो जी का शरीर उड़ चुका होता है, और तब वो सोचता है जो मैंने अपने गर्व को छोड़ने दिया था, जो हमने ऐसी लाइफ नहीं चुनी थी जिसमें ना मैं अपने आप को और ना किसी को रिस्पेक्ट दूंगा। तब गोंजो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तब तो जी कहता है, और सिर्फ 2 या 3 सालों में मेरा बच्चा जेन फैमिली को बेच दिया जाएगा, तो जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं तो जी का कर स्पिरिट गेटों के पास चला जाता है, और तब गेटों स्टार रिलीजियस ग्रुप की फैसिलिटी में पहुंच जाता है जहाँ रिको की बॉडी को लेकर बाहर आ रहा होता है। तब गेटों कहता है जहाँ क्या हुआ। तब गोजो कहता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब गेटों कहता है चलो वापस। तब गोजो कहता है क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। तब गेटों कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लोग मामूली से फॉलोअर्स हैं, और जो मेन कल्पेट है वो अब तक भाग चुका होगा। इस ग्रुप ने बहुत परेशान किया है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब गोजो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये जरूरी है? तब गेटों कहता है जो सॉस उसके लिए बहुत जरूरी है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो सिलाई जरूर करना चाहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट भी एपिसोड का लिंक आपके